प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली के क्षेत्रपति नामक सूक्त जो आपके सिलेबस में है, उसका पंचम मंत्र मैं आपको करवा रही हूँ। 1 से 4 तक मंत्र पिछले वीडियो में करवाए जा चुके हैं। क्षेत्रपति सूक्त ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 57वां सूक्त है। इसके ऋषि वामदेव हैं और इसके विभिन्न मंत्रों में अलग अलग छंद हैं। इसका 5वां मंत्र इस प्रकार है। सुना शीरा विमाम वाचम जुष्यथाम यद्दिवि चक्रथुः पये तेनाम उपसिंचितम्। सुना शीरो इमाम चाकम जुष्यथाम दिवि यत् पये चक्रथु तेन इमाम उपसिंचितम्। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। सुना शीरो, हे अन्नपति और स्वामी, इमा इस वाचम वाणी को जुष्यथाम स्वीकार करो, सेवन करो। दिवि द्युलोक में, यत जिस, पये जल को, चक्रथु बनाया, तेन उस जल के द्वारा, इमाम इस भूमि को, उपसिंचितम सिंचो। इसका प्रसंग इस प्रकार है। उपयुक्त मंत्र वामदेव ऋषि द्वारा रचित क्षेत्रपति सूक्त से लिया गया है, जो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में प्राप्त होता है। इस पद्य में सुनासीर से पृथ्वी को जल से सिंचित करने की कामना की गई है। अर्थ: ए अन्नपति और स्वामिन, तुम दोनों हमारी स्तुतियों को सुनो। तुमने आकाश में जिस जल की रचना की है, उसके द्वारा इस पृथ्वी को सींचो। टिप्पणी इस प्रकार है। इस मंत्र के प्रारंभ में आने वाला सुना शिरो शब्द संबोधन का विवेचन है, जिसका अर्थ यहाँ पर अन्नपति और स्वामी किया गया है। ये दोनों शब्द विशेषण हैं जिनके विभिन्न विद्वानों ने ये अर्थ किए हैं। शौनक नामक विद्वान ने सुना शिरो के अर्थ इंद्र और वायु किया है। यास ने वायु और सूर्य, दयानंद सरस्वती ने खेती का स्वामी और नौकर, पाश्चात्य विद्वान रोथ ने हल और उसका फाल किया है। पाश्चात्य विद्वान ग्रासमैन ने हल और हली किया है। इस मंत्र का यह आशय भी लिया जाता है कि खेती करने वाले लोग पहले कृषि विद्या को ग्रहण करते हैं और उसके बाद यथा योग्य खेती करके धन धारने से संपन्न होते हैं। इस मंत्र में पुरुषनिक छंद है, जिसमें कुल 3 चरण एवं 28 वर्ण होते हैं। प्रथम चरण में 12 तथा अन्य दोनों चरणों में 8-8 अक्षर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये क्षेत्रपति सूक्त का पंचम मंत्र आपका पूर्ण होता है। इसके बाद क्षेत्रपति सूक्त का षष्ठम मंत्र जो इस प्रकार है। अर्वाची शुभगे भव सीते वंदामहे त्वा यथा ने शुभगा शशि यथा ने सुफला शशि।
अन्वय इस प्रकार है। सुभगे सीते त्वा वंदामहे अर्वाची भव यथा न सुभगा अससी यथा न सुफला अससी। शब्दार्थ। सुभगे हे सुंदर भाग्यवान, सीते हल रेखा या जोती हुई भूमि, त्वा तुमको, वंदामहे प्रणाम करते हैं, अर्वाची अनुकूल, भव बनो, यथा जिस प्रकार, न हमारे लिए, सुभगा सौभाग्यप्रद, अससी हो, सुफला अच्छे फल वाली। प्रसंग इस प्रकार। ये मंत्र क्षेत्रपति सूक्त का है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव तथा छंद अनुष्ठुप है। इसमें खेती या कृषि की प्रशंसा की जा रही है। कवि इसमें हल रेखा अथवा ज्योति भूमि के अपने अनुकूल होने की कामना प्रकट करता है। अर्थ। हे उत्तम ऐश्वर्य वाली खेती, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम हमारे अनुकूल रहो, जिससे हमारे लिए उत्तम ऐश्वर्य वाली बनी रहो। हमें सुंदर फल प्रदान करते रहो। आखिरी बार दोबारा देखते हैं। हे उत्तम ऐश्वर्य वाली खेती, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम हमारे अनुकूल रहो, जिससे हमारे लिए उत्तम ऐश्वर्य वाली बने रहो और हमें सुंदर फल प्रदान करते रहो। टिप्पणी। सुभगे का अर्थ उत्तम ऐश्वर्य वाली होता है। इसमें विधान भग शब्द से इन 6 अर्थों का बोध होता है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसः, श्रिये, ज्ञान वैराग्योश्चैव शशना भग इत्यर्णः। अर्थात समग्र ऐश्वर्य, वीर्य या पराक्रम, यश या कीर्ति, श्री या शोभा, ज्ञान तथा वैराग्य, ये 6 वस्तुएं जिसमें प्राप्त हों उसे भग कहा जाता है। सीते यह भी सीता शब्द का संबोधन का एक वचन है। सीता का अर्थ है हल द्वारा भूमि पर बनाई गई रेखा, अर्थात जुती हुई भूमि। इसे वंदना करने का भाव है। यदि खेत की जुताई अच्छी और गहरी होती है तो खेती अच्छी होगी और उसके परिणाम स्वरूप उत्तम सुखदायक फल तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अससी क्रिया होने के अर्थ वाली अस धातु के वर्तमान के मध्यम पुरुष में एक वचन का रूप है, जिसका कर्ता स्वयं छिपा हुआ है। इस प्रकार ये षष्ठम मंत्र आपका पूर्ण होता है प्रसंग के साथ व्याख्या सहित। इसी क्रम में सप्तम मंत्र जो इस प्रकार है। इंद्रः सीतां निगृह्णातु तां पुषानु यच्छतु सा नः पयस्वती दुहाम उत्तराम समामम्। इसका अन्वय इस प्रकार है। इंद्र सीतां निगृह्णातु पूषां ताम अनुयच्छतु सा पयस्वती न उत्तराम समामम् दुहाम। इसके शब्दार्थ इस प्रकार होंगे। इंद्र जलवर्षक देव, सीताम हल्की रेखायुक्त भूमि को, निगृह्णातु ग्रहण करें, पुषा नामक देव सूर्य, ताम उस कैसी भूमि को, अनुयच्छतु भली प्रकार से नियमित करे अर्थात उपजाऊ बनाए, सहा वह भूमि, पयस्वती उत्तम खेती रूपी दूध वाली, ने हमारे लिए, उत्तराम आने वाले प्रत्येक समाम वर्ष में, दुहाम उत्तम खेती रूपी दूध को धोती रहे, उत्तम खेती रूपी दूध को धोती रहे, दुहाम। प्रसंग। ऋग्वेद के क्षेत्रपति सूक्त में उपलब्ध होने वाले उपयुक्त मंत्र में वामदेव कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले
इंद्र देवता तथा पूषा से कृपा दृष्टि रखने के लिए कह रहा है, ताकि भूमि सोना उगलने की कहावत को चरितार्थ कर सके। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। इंद्रदेव हल द्वारा बनाई गई खेत की भूमि को गहरा बनाएं। पूषा देव उस भूमि को भली प्रकार उपजाऊ बनाए, जिससे वह पृथ्वी जल और अन्न से संपन्न होकर उत्तरोत्तर समृद्धि को प्राप्त हो। दोबारा देखें अर्थ इसका एक बार। इंद्रदेव हल द्वारा बनाई गई खेत की भूमि को गहरा बनाए। पूषा देव उस भूमि को भली भांति उपजाऊ बनाए, जिससे वे पृथ्वी जल और अन्न से संपन्न होकर उत्तरोत्तर समृद्धि को प्राप्त हो। टिप्पणी: इस मंत्र में इंद्र और पूषा दो देवों के नाम हैं, जो क्रम से जल एवं पोषक शक्ति को प्रदान करते हैं। लौकिक संस्कृत में पूषा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। कृषि की फसल को सूर्य से ही ऊर्जा अथवा पोषकता प्राप्त होती है। ये दोनों सस्य के लिए अनुपयोगी हैं। इंद्र और पूषा शब्द के विशेषण होने से कुछ विद्वान इसका अर्थ क्रम से भूमि में जल देने वाला पुरुष और पुष्टि या संपन्नता प्रदान करने वाला करते हैं। ये भाष्यकार समाम का आशय समतल की गई भूमि से लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कृषि की वृद्धि के संबंध में कहा गया है। इस पद का विश्लेषण यूँ किया जा सकता है कि जो जलयुक्त भूमि हम पर अनुग्रह करे, वह तुम्हें भी प्राप्त हो। हल रेखा वाली भूमि को भूमि विदारक किसान ग्रहण करें। उस प्रपूर्ण करने वाली उत्तरोत्तर सम या शुद्ध निर्मित भूमि को पूषा अनुकूल होकर स्वीकारें तथा आपको भी उसका लाभ प्राप्त हो। इस पूरे पद का सार यह है कि अच्छी तरह जोते हुए और खाद व जल से पुष्ट खेतों में फसल बहुत अच्छी होती है। इस मंत्र में अनुष्ठुप छंद है, जिसमें कुल 32 अक्षर होते हैं। इस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 8 अक्षर प्राप्त होते हैं। अब क्षेत्रपति सूक्त का अंतिम मंत्र, 8वां मंत्र इस प्रकार है। शुनम ने फाला विकृशन्तु भूमिम, शुनम कीनाशा अभियन्तु वाहये, शुनम पर्यजन्यो मधुना पयोभिः, शुनाशिरा शुनमस्मासु दत्तम्। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। फाला ने भूमि में शुनम विकृशन्तु, कीनाशा वाहे शुनम अभियन्तु, पर्यजन्ये शुनम मधुना पयोभिः, शुनाशिरा अस्मासु शुनम दत्तम्। शब्दार्थ प्रकार हैं। फाल हलों के फाल ने हमारी भूमि खेती की भूमि को शुनम सुखपूर्वक विकृशन्तु जोते। कीनाशा किसान वाह बैल आदि के साथ अभियन्तु खेती की भूमि पर पहुँचे। पर्यजन्य मेघ मधुना मधुरता से, पयोभी जलों से पृथ्वी को पूर्ण करें। शुनाशिरा हे अन्न और क्षेत्र के अधिपतियों, अस्मासु हमें शुनम सुख को दत्तम स्थापित करो। इस मंत्र का प्रसंग इस प्रकार है। उक्त मंत्र वामदेव ऋषि विरचित क्षेत्रपति सूक्त का है। त्रस्तुप छंद में उपलब्ध होने वाले ऋग्वेद के इस पद में सबके प्रति मंगल कामना अभिव्यक्त की गई है। अर्थ इस प्रकार है। हलों के फाल हमारी कृषि भूमि को सुखपूर्वक खोदें। कृषक जन बैलों को सुखपूर्वक चलाएं। मेघ सुखद रूप से, मधुरता से और जलों से हमारे खेतों को सींचे। हे अन्न और खेत के स्वामियों, हमको सुखी करो।
इस मंत्र के तीसरे चरण में क्रिया का प्रयोग नहीं प्राप्त होता है, अतः इस उपवाक्य के अंत में सींचे क्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा। पाश्चात्य विद्वानों ने तीसरे चरण में प्राप्त होने वाले मधुना और प्रयोगी शब्दों का अर्थ क्रमशः शहद और दूध माना है। चौथे चरण में आए हुए सुनासीरा का अर्थ विद्वानों ने वायु और आदित्य, इंद्र और सूर्य, किसान और सेवक, हल और फाल तथा हल और हाली भी लगाया है। इस मंत्र में त्रिश्रुत छंद है। इसमें चार चरण में कुल 44 अक्षर होते हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इसी के साथ में आपका क्षेत्रपति सूक्त जो है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।